लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आत्मविश्वास हमारे जीवन में आज के प्रतिस्पर्धा के युग में संघर्ष की बेला में, संसार में सर्वत्र संघर्ष से पूरा संसार संघर्ष की बेला और उन्नति के मार्ग में प्रशस्तीकरण करने के भावों का सृजन कर रहा है। इसी संदर्भ में हमें अपने आत्मविश्वास को किस प्रकार से परिपक्व बनाना चाहिए, उस संबंध में प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है। आत्मविश्वास का मतलब दोस्तों अपनी क्षमताओं का पर विश्वास करना है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होना, यानी विश्वास रखना, अपने आप में स्वयं में विश्वास रखना आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्वरूप है। आत्मविश्वास एक मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति है। यह किसी भी प्राणी की आंतरिक भावना का स्वरूप है और आत्मविश्वास की प्रमुखता को हम ध्यान में रखते हैं तो इससे विचारों की आज़ादी मिलती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिलती है, बड़े से बड़े कार्य को करने के हमको आसानी मिलती है। आत्मविश्वास आत्मरक्षा का सबसे बड़ा साधन है और आत्मचित्त वाले लोगों को, आत्मविश्वास से संयमित लोगों को मस्तिष्क की चिंता, यानी अपने मस्तिष्क में भविष्य की चिंता भी रहती है, मतलब दूरदृष्टि, पक्का इरादा। आत्मविश्वास वाले लोग जो हैं वह अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय नतमस्तक रहते हैं और यथार्थ लक्ष्यों को भविष्य में करने की भावना उनके अंतःकरण में होती है। आत्मविकास महत्वाकांक्षाएं, आत्मविकास में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं की उत्पत्ति होती है और अनेक प्रकार के जोखिम उठाने में वह सक्षम होते हैं और वह किसी से डरते नहीं, निर्भीक और निडर होते हैं। क्योंकि अगर मानव के अंदर अपने अंतःकरण में आत्मविश्वास की भावनाओं का संचार होता है, वह पूर्ण से अगर वह कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य में अगर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है तो वह उन आत्मविश्वास के भाव से भले ही कुछ समय के लिए वह डगर उसके चिंतन में अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मविश्वास अगर परिपक्वता का मानक है, आत्मविश्वास में बल है, ऊंचे मनोबल से आत्मविश्वास को शक्ति प्रदान होती है, महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता होती है और जोखिम उठाने के लिए सक्षम होने की प्रवृत्ति का अनावरण करना होता है। तो आत्मविश्वास आलोचना को स्वीकार करने की किसी प्रकार के भी, जैसे बहुत लोग कहते हैं दोस्तों, अगर हम कोई कार्य करते हैं अनेक प्रकार की आलोचना करेंगे लोग, इसमें कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, लेकिन जिन लोगों को अपने कार्य पर विश्वास होता है वह उसके परिणामों की सही ढंग से गणना करते हैं और परिणामों के सोर्स को उजागर करने में सक्षम होते हैं, तो उनके अंतःकरण में आलोचना को स्वीकार करने की अभिव्यक्ति जागृत होती है और वह उसको स्वीकार करके उसको पूर्ण रूप से समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो आत्मविश्वास वृद्धावस्था के लिए दोस्तों एक प्रकार से तरीके अपने लिए स्पष्ट करने योग्य, यानी वर्ण, एक प्रकार का वर्ण बना देते हैं
जैसे जैसे उम्र के पायदान में आगे आदमी बढ़ता है तो अपने तरीके से, अपने क्षमता से अपने लिए स्पष्ट व योग्य का वर्णन करने में वह मान्यता प्राप्त करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। तो सकारात्मक सोच नकारात्मकता से हटकर सकारात्मक सोच अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझने में सक्षम होते हैं। यथार्थवादिता है यथार्थवादी अपेक्षाएं उनके अंतःकरण में विराजमान रहती है और दृढ़ता से वह संवाद करने में के लिए सक्षम रहते हैं हर समय, क्योंकि आत्मा में विश्वास है। तो आत्मविश्वास सही मतलब स्वयं को स्वीकारना है। अगर हमने मन, वचन और कर्म से स्वयं की भावनाओं को स्वीकार किया, उसकी अच्छाई बुराइयों को परख करके उसमें भरोसा रखा, तो हम उसमें अनेक प्रकार की अपेक्षाओं, इच्छाओं और अनेक प्रकार के भावी भविष्य के कार्यों की मानकों को देखते हुए उसमें पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। तो और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना रखते हैं। हमारे जो विचार हैं, जो अपने भाव हैं, अपने जो अपेक्षाएं हैं, उन पर हम नियंत्रण रखते हैं। तो स्वयं से यानी सामाजिक यथार्थवादी यानी कहते हैं कि अपेक्षाओं को निर्धारित करने में, दृढ़ता से संवाद करने में और आलोचना को भी संभालने में सशक्त हो जाते हैं। किसी प्रकार की भी अवहेलना हमारी किया जाए और आलोचना की जाए, हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अनेक प्रकार की आलोचनाएं होती हैं, अवहेलनाएं होती हैं, तो उनकी शक्ति हमको हमारे अंतःकरण में होती है। उनको संभालने की शक्ति हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। तभी हमारे अंतःकरण में आत्मविश्वास की सही परख का उदय होता है। तो आत्मविश्वास दोस्तों हमारे जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही यानी महान कार्यों के संपादन में हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में सादा जीवन उच्च विचार के भावों का संचार होता है। सरलता और सफलता के भावों से हमारा जीवन में आत्मविश्वास दोस्तों में विकार हैं, सामाजिक अतिमास हैं, पेशेवर है आत्मविश्वास। तो कैसे हम बढ़ाएं आत्मविश्वास को? आत्मविश्वास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कैसे हम करें? अपने लक्ष्यों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? और खुद की क्षमता पर हमको हमेशा भरोसा करना चाहिए, तभी हम एक अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। खुद की यानी एक तो आत्मविश्वास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद देती है। हमारा जो लक्ष्य होता है उन लक्ष्यों के अंत तक पहुंचने में हम कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरा, खुद की क्षमता पर भरोसा करना। जो हमारी कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है, उस पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और नकारात्मक भावों से, नकारात्मक विचार से, नकारात्मक परिवेश से हमेशा दूरी बनाए रखना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी सफलता है। और मनोबल को बढ़ाने वाले लोगों के सानिध्य में रहना। जो हमारे मनोबल को, हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे मनोबल को प्रोत्साहित करते हैं तो उनके सानिध्य में रहने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
और अपनी क्षमता की पहचान बनाना। तो इस संसार में दोस्तों हर एक मानव की अपनी अपनी पहचान होती है। हम किसी कार्य से, किसी कला से, किसी विधि से, किसी भी भाव से अगर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं तो वह हमारी आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो गलतियों से हमको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। नया जब हम असफल होते हैं तब कुछ नया सीखते हैं। सफलता के लिए फिर दूसरे मार्ग पर चल करके उसके रूप में परिवर्तन करके अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो गलतियों से सीख लेना आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। और आत्मविश्वास का सही अर्थ दोस्तों इस प्रकार, आत्मविश्वास हमारे कौशल और क्षमताओं के बारे में एक दृष्टिकोण है जो खुद को स्वीकार और भरोसा और नियंत्रित करने की भावना, और अपनी ताकत व कमजोरी को पहचानना, यथार्थवादी अपेक्षाओं का निरूपण करना है। तो आत्मविश्वास का सही अर्थ दोस्तों इस प्रकार है कि आत्मविश्वास हमारे कौशल को, हमारी क्षमता को, हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार करने, किसी भी कार्य को स्वीकार करने के भरोसे को नियंत्रण करने की भावनाओं की उत्पत्ति करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है, ताकत और हमारी कमजोरियों की पहचान बनाता है, यथार्थवादी अपेक्षाओं से हमको परिपूर्णित करता है। तो आत्मविश्वास लाभ क्या है दोस्तों हमारे जीवन में? अधिक आत्मविश्वास से हमें आत्मसंदेह और अपने बारे में नकारात्मक विचारों से मुक्ति देने में यह बहुत ही सहायक होता है, कामयाब होता है। हम कभी भी नकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो जो भी सोचते हैं वह सकारात्मक सोचते हैं। तो सकारात्मक सोच हमेशा जीवन में फलदायी होती है। तो आत्मविश्वास शक्तिशाली अनुभव मानवता के जीवन के आत्मविकास, ज्ञान और जानकारी का अभ्यास करना है। आत्मविकास का शत्रु सबसे बड़ा है दोस्तों जब हमारा चिंतन दुविधा में पड़ जाता है। तो हमको, अगर हम आत्मविश्वास के सौजन्य को सही ढंग से दूरदृष्टि, पक्का इरादा वाले काम से कार्य करेंगे तो हम अपने आत्मविश्वास को फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, यानी दुविधा में ही नहीं बनाएंगे, बाइफर्केशन नहीं होगा। तो हमें किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। और एकाग्रता को, कभी भी हमारी एकाग्रता को, अगर आत्मविश्वास हमारे अंतर्गत में होता है तो एकाग्रता हमारी कभी भी समाप्त नहीं होती। तो जीवन पथ को कभी ना कभी, जीवन पथ को कभी ना रोको, सतत आगे बढ़ते चलो। आत्मविश्वास का भाव है दोस्तों, जीवन पथ पर कभी न रोको, जीवन पथ को कभी न रोको, सतत आगे बढ़ते चलो। अद्वितीय करने के भावों का संचार करो, अद्वितीय करने के भावों का संचार करो। अपना सुनहरा किरदार रखो, स्वयं ही नवीन पथ का निर्माण करो। भरोसे पर जीना कायरता है। और स्वावलंबी बनो व संस्कारी बनो, स्वावलंबी बनो व संस्कारी बनो। आत्मविश्वास का अंतर्मन में ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण कर यशस्वी बनकर स्वयं को जागृत करो, यशस्वी बनकर स्वयं को जागृत करो। तो इस प्रकार दोस्तों आत्मविश्वास की पराकाष्ठा, यानी यह एक संघर्ष का युग है। आज के युग में हम देखते हैं तो संसार में संघर्ष, संसार में सभी जगह संघर्ष है। संघर्ष से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मानव जीवन संघर्ष के लिए है, अन्य शरीर भोग के लिए है, किंतु मानव शरीर कर्म के लिए भी है,
संघर्ष का दूसरा नाम कर्म है। संघर्ष से भयभीत होना अकर्मण्यता है और हमें प्रति क्षण कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सुख धन वैभव ऐश्वर्य में नहीं बल्कि त्याग में है। कर्तव्य विहीन होने पर स्वर्ग सुख भी एक दिन छिन जाता है। अगर हमको स्वर्ग का सुख भी मिलता है तो वो अभी हमसे छूट जाता है। शरीर की उपयोगिता भोगों को त्यागने और कर्तव्य पालन में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोस्तों इस संबंध में अपना संकेत दिया है कि आत्मविश्वास के स्वरूप को कैसे हमको यही तनु कर फल विषय न भाई, येषु यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदायी, नर तन पाय विषय विष देही, नर पन पाय विषय विष देही, पलट सुधा ते षट विष देही, पलट सुधा ते षट विष देही। तो मानव जीवन भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं है। यह तनु पल फल विषय न भाई, स्वर्गहूँ स्वल्प अंत दुखदायी। क्योंकि इस देह से ही साधन संपन्न होते हैं और साधन के द्वारा ही मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। इस बार हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा के लिए अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया। तो साधन को ही पुरुषार्थ कहा गया है और पुरुषार्थ का दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ के मानक होते हैं, तो ऐसे भावों का हम संचार करते हैं तो हम अपने सौभाग्य यानी पुरुषार्थ का दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आया दोस्तों। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष तीनों पुरुषार्थी द्वारा चौथा पुरुषार्थ मोक्ष सहज में प्राप्त किया सकता है। तो आज के युग में, आज के कलिकाल में दोस्तों अगर हम समीक्षा करते हैं तो आज के युग में अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। धर्म और मोक्ष इससे अलग हो जाते हैं, अपेक्षित हो जाते हैं। जिस प्रकार पांडवों के समान धर्म के लिए संघर्ष करें, न कि कौरवों के समान भोगों के लिए। तो कौरवों ने जब भोगों के लिए पुरुषार्थ किया तो उसका रहस्य क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपने मन तथा अपनी इंद्रियों से संघर्ष करना है और भोगों के लिए संघर्ष करना भूल है। भोगों का त्याग ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अपार वैभव को तृणवत मानकर एक तिनके से मान गो धन गर्धन बाज धनो और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन दूर से। तो मानकर परोपकार था त्याग के लिए संघर्ष करने की ही सच्ची शांति मिलती है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए दोस्तों सच्चा सुख मिलता है। सच्चा पुरुषार्थ यही है जो परोपकार के लिए किया जाता है। संघर्षमय जीवन ही जीवन है और संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत है। जो लोग संघर्ष और क्षमता अर्जित करते हैं वह जीवन में आने वाले विषय परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान होती है। संघर्ष अभिशाप नहीं है बल्कि जीवन को परिष्कृत करने का अवसर है। मानव जीवन में जब तक उतार चढ़ाव नहीं आते हैं तब तक जीवन में वास्तविक सत्य से हम परिचित नहीं होते। तो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा हमको प्राप्त नहीं होगी तो हमें अपने जीवन में कहीं न कहीं असफलता और एवं निराशा का मुख देखना पड़ता है। तब हमें असफलता की सोच का दरिया छोटा पड़ जाता है और लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी कार्य करने
हम चलते हैं वह कार्य बड़ा नज़र आने लगता है। और इस हीन भावना का मुख्य कारण आत्मविश्वास का न होना। अगर हम बीच में ही किसी कार्य को करके उसको छोड़ देते हैं तो वह हमारी आत्मविश्वास की कमी का कारण है, जबकि आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी कहा गया है। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि जब हम अपने अंदर कुछ बनने की ललक रखते हैं, लालसा रखते हैं, तो इसके साथ यह विश्वास करते हैं, साहस करते हैं, खुली सोच रखते हैं, प्रसन्नता, आशा, उच्च आकांक्षाओं, आत्मविश्वास का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तभी शायद हम अपनी मंजिल या लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाबी हासिल करते हैं। हमें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपने अंतःकरण में यही रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी वह मिलने से पहले दिखाई देती है। तो दोस्तों, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जाएं पर अपने आप को किसी से कम समझना चाहिए, किसी से कम नहीं समझना चाहिए। यही तरक्की का मानक है। और खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो, दुख को दुख न समझो और सुख को सुख मत समझो। यदि पाना है तो जीवन में तरक्की, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो कभी भी दोस्तों ये नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्य पाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें इससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। रास्ते में चलते हुए अपने अनेक ठोकरों का हमको सामना करना पड़ता है, लेकिन अनेकों ठोकर लगने पर भी हमारी सोच में परिवर्तन आता है। हम निरंतर भी आगे बढ़ने में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और ठोकरों को खाने से बचने के लिए आत्मविश्वास को जगाते हैं। तो हमारे मार्ग में आने वाले जो अवरोध हैं, जो कठिनाई हैं, जो विषमताएं हैं, उससे हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्वरूप है। उसके लिए चाहिए कि स्वप्नों को बुलंद करना, हौसले को मजबूत करना, मंजिल तक पहुंचना, लक्ष्यों की प्राप्ति करना। जिसके स्वप्नों में जान होती है, हौसलों को बुलंदी करने का जज्बा भी उसी को होता है, और एक अटल विश्वास अंतःकरण में जागृत होता है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, पालेंगे हर हाल में। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, पालेंगे हर हाल में। यही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। संघर्षमयी युग में, प्रतिस्पर्धा के जीवन में और कलिकाल में विश्वास की पराकाष्ठा, आत्मविश्वास की पराकाष्ठा को सर्वोपरि बनाने के लिए हमें कर्म पथ पर निरंतर चलना चाहिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय विष देही, पलटि सुधाते सदस विष देही। यानी मानव जीवन भोग पदार्थों की सीख के लिए नहीं आता है। बड़े भाग मानव तन पावा, इस देह से ही साधन संपन्न होते हैं, और साधन के द्वारा ही मनुष्य अपनी महानता को प्राप्त करता है, अमरत्व को प्राप्त करने में कामयाब हो सकता है। साधन ही दोस्तों कोई पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पराकाष्ठा की परिपूर्णता होती है। पुरुषार्थ द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। यही हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्वरूप है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और हमारे चिंतन में, हमारे मन में, हमारे कार्यों में, हमारे लक्ष्यों में हमें अपनी सफलताओं के पायदान में पहुँचने के लिए, सफलता की ऊंची सीढ़ी को पहुँचने में, स्वयं के मान को बढ़ाने के लिए, समाज के मान को बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति के लिए आत्मविश्वास के सौजन्य से अपने जीवन को परिपक्व बनाने के भावों का संचार करना चाहिए। तभी हम एक अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे।
और अपनी सही पहचान से मानवता का स्वरूप प्रदान करके सामाजिक परिवेश में अपनी पहचान बना करके कामयाबी हासिल करने में जो भी हमारे नए कर्णधार हैं, युवक हैं, जो उनके अंतःकरण में आत्मविश्वास की झलक होनी चाहिए, जिनके कंधों पर देश का संपूर्ण स्वरूप निहित है और वही आने वाले भविष्य के मानक है, कर्णधार है। और उनके अंतःकरण में, सभी के अंतःकरण में आत्मविश्वास की पराकाष्ठा होनी चाहिए और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। अधिक से अधिक लोग उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, जिससे आत्मविश्वास के सौजन्य से हमारे देश की उन्नति हो और मानव समाज की उन्नति हो और हम एक नेक या उत्तम पुरुष, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पुरुषोत्तम कहलाए, किसी न किसी भाव से हम अपने को आत्मविश्वास के बल से अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थवान हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।